सहमे हुए हैं चारों तरफ रोशनी के अक्स, एक हाथ आके सुर्ख कई गाल कर गया। क्या फैसला दिया है अदालत ने, छोड़िए मुजरिम तो अपने जुर्म का इकबाल कर गया। दोस्तों, आज ये शेरो शायरी हम अचानक से क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैडम आई अचानक से शेर सुनाने लग गई। तो इसका देखिए जवाब आपको दे देते हैं। ये शेरो शायरी इसलिए क्योंकि अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को कुछ इसी तरीके से पलट दिया है कि अब जो मुजरिम है वो भी कुछ नहीं कह पा रहा है। जाहिर है, देखिए जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार भी कुछ कह नहीं पा रही है। जाहिर है, देश की सुप्रीम अदालत के सामने तो कभी किसी की चली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई फैसला सुनाया जा रहा है तो उसके ऊपर सवाल खड़े करना बिल्कुल भी किसी के भी हक में नहीं है। अवमानना कहलाएगी सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर। देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के एक फैसले को गैर कानूनी बताया है, यानी इल्लीगल बताया है। कानून के मुताबिक वो फैसला सही नहीं था। अब फैसला क्या था? ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, फैसला ईडी से जुड़ा है। वही ईडी, वही केंद्रीय एजेंसी ईडी जिसको लेकर आए दिन खबरें आती है कि आज ईडी ने वहां छापा मारा, कल ईडी ने वहां छापा मारा, अब आने वाले समय में ईडी वहां छापा मार सकती है। ईडी की गिरफ्त में इतने विपक्ष के नेता हैं। इस बार उसी ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे हर कोई दंग है। खासकर मोदी सरकार कुछ ज़्यादा ही दंग रह गई है, कुछ ज़्यादा ही हैरान रह गई है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो अध्यादेश लाकर जिनका कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर एक जबरदस्त फैसला सुना दिया है, जिसके तहत केंद्र की मोदी सरकार ने ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस कोशिश को ही गैर कानूनी बता दिया। दोस्तों, जाहिर है, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो अभी तक नहीं होता आ रहा था, अचानक से आप अध्यादेश लाएंगे और अध्यादेश के जरिए आप वो फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे तो क्या उसको कानूनी बता दिया जाएगा? वैसे तो देखिए, किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जिनका कार्यकाल बढ़ाने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन संजय कुमार मिश्रा जी से आखिर मोदी सरकार को इतना क्या लगाव था कि भाई तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से जद्दोजहद में जुटी हुई थी। सरकार बिल्कुल तैयार थी दोस्तों, पर कोई बात नहीं है। देखिए, वो जो फैसला था गैर कानूनी था और ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, ये बात कह दी है खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर अपने फैसले में ये कहा है कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल है तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। यानी तीसरी बार जिनका कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार ने की है वो फैसला गैर कानूनी है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 31 जुलाई से पहले नए चीफ की नियुक्ति का आदेश भी दे डाला है। ये भी कह डाला है कि 31 जुलाई से पहले नए चीफ को आप नियुक्त कर लीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद संजय कुमार मिश्रा जो है 31 जुलाई तक पद पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि तब तक केंद्र सरकार को समय दिया गया है नए चीफ की नियुक्ति करने के लिए। तब तक सरकार नए चीफ की नियुक्ति करेगी या करनी ही होगी, आप कह सकते हैं कंपल्शन है। अब मामला क्या था वो सुन लीजिए। संजय कुमार मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था दोस्तों, मगर केंद्र की मोदी सरकार क्या करती है, अध्यादेश लेकर आती है। अध्यादेश के जरिए उनका जो कार्यकाल है वो तीसरी बार बढ़ाने की कोशिश करती है, जबकि अदालत पहले ही आदेश दे चुकी थी कि दूसरी बार के बाद संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए, किसी भी सूरत में उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाए, आपको रखना है, आप नए चीफ की नियुक्ति कीजिए। इसीलिए अब जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब शीर्ष अदालत की तरफ से कार्यकाल को न बढ़ाने का फैसला दिया जा चुका था तो आखिर कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये सीधे तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। तो आप इसको एक तीखी टिप्पणी के तौर पर भी कह सकते हैं, तीखी टिप्पणी के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार से कहा है। अब सबके दिमाग में सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार का इस पर क्या तर्क होगा। जब
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बातें टिप्पणी कर रहा था, तो सरकार ने क्या कहा, तो सरकार का क्या तर्क था वो सुन लीजिए दोस्तों। संजय कुमार मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है, ये सरकार ने कहा। आगे सरकार कहती है कि संजय कुमार मिश्रा अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। यानी तारीख पर तारीख, वो अलग बात है। इस केस में तारीख जो है वो मांगी जा रही है, अदालत दे नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि आखिर इन्हीं का कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है। आप दूसरे चीफ की नियुक्ति कीजिए ना, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपने जो कानून बनाया है उसके तहत दूसरे चीफ की नियुक्ति कीजिए। अब पहली बात तो दोस्तों ये मामला कोर्ट में था तो सरकार को एक नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि समय जो है काफ़ी पर्याप्त था, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकार ने जो तर्क दिया है वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र के फैसले के खिलाफ कॉमन कॉज एनजीओ की याचिका पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ साहब और जस्टिस संजय करोल साहब की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी। इस पूरे मामले पर इन्हीं 3 जस्टिस की बेंच जो है दोस्तों सुनवाई कर रही थी। इस बेंच ने लास्ट जो फैसला सुनाया था, पिछली बार जो फैसला सुनाया था, या आप कह सकते हैं फैसला सुनाया नहीं था, फैसला सुरक्षित रख लिया था, वो तारीख 8 मई थी। 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज तक की खबर की अगर माने तो कोर्ट ने अपने आदेश में जो लिखा है वो भी हैरान करने वाला है। क्या लिखा है वो सुन लीजिए। लिखा है कि किसी भी फैसले पर आधार हटाया जा सकता है, विधायिका उस विशिष्ट आदेश को रद्द नहीं कर सकती है जो आगे के विस्तार पर रोक लगाता। ये न्यायिक अधिनियम के खिलाफ अपील में बैठने के समान होगा, लिहाजा संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसको 1-1 साल के सेवा विस्तार, यानी आप कह सकते हैं कि जब जब उनका कार्यकाल जो है दोस्तों बढ़ाया गया, उसको गिनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया कि आप जिस तरीके से 1-1 साल के बाद सेवा विस्तार बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप 1-1 साल के बाद कह रहे हैं कि अब 1 और साल बढ़ा देते हैं, अब 1 और साल बढ़ा देते हैं, वो गैर कानूनी माना जाएगा। यानी संजय कुमार मिश्रा साहब का कार्यकाल बढ़ता चला जा रहा था, 1 साल के बाद दूसरा साल के बाद तीसरा साल, तीसरे साल आते आते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि इतने सेवा विस्तार की आखिर ज़रूरत क्या थी, संजय कुमार मिश्रा ही क्यों, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। फिलहाल देखिए इस सवाल के जवाब पर हमारी नज़र बनी हुई है कि क्या जवाब निकलकर सामने आता है, कौन क्या प्रतिक्रिया देता है। सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, खासकर केंद्र की मोदी सरकार की प्रतिक्रिया दोस्तों। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।